आज मैं शाही टुकड़ा बनाने वाली हूँ जो कि बनेगा इतना लाजवाब कि इसका लजीज स्वाद आप रखोगे जिंदगी भर याद। फिर परफेक्ट शाही टुकड़ा खाने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप घर में ही इसे पहली बार में ही परफेक्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और यकीन मानिए इसको आप जब भी किसी को भी खिलाएंगे तो आपकी तारीफों में चार नहीं 1000 चांद लग जाएंगे। इसमें क्या लेना है, कितना लेना है और कब लेना है, कैसे लेना है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं है। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी शोज पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए हमें 500 ml दूध को गर्म होने के लिए रखना है। यहाँ पर हमें कच्चा और फुल क्रीम दूध ही इस्तेमाल करना है। और दूसरी तरफ शाही टुकड़ा बनाने के लिए हमें ब्रेड लेना है। अगर आपके पास डबल रोटी जो कि पूरा ही ब्रेड का लोफ होता है, अगर वो हो तो उसको आप हाथों से मोटा मोटा कट करके शाही टुकड़ा बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो हम ब्रेड से ही इसको बनाकर तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड ली है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और इनके हम क्या करेंगे कि जो कॉर्नर से चारों वो कट करेंगे और फिर इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब कढ़ाई में हम तेल और घी दोनों को ही मिला करके गरम करेंगे। मीडियम आंच पर जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे कि इसमें इस तरह से एक छलनी को रखेंगे और इसमें ये मैंने 8-10 काजू इस तरह से कट करके लिए हैं वो डाल रही हूँ। और इसी के साथ साथ मैंने 8-10 बादाम इसमें डाल दिए हैं इस तरह से कट किए हुए। और आप देखो ये मैंने 1 टेबल स्पून चिरौंजी ली है जिसको चारोली भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर इन ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया है, तो इनको हम निकाल करके रख लेते हैं प्लेट पर। और अब हमें इसी तेल में ब्रेड को फ्राई करना है, तो उससे पहले आप तेल का टेम्परेचर चेक कर लेना। घी हो तो उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है और इस तरह से हाथ रखकर आप देखेंगे तो हल्की सी इसमें हीट आनी चाहिए। गैस की आंच को आप मीडियम स्लो पर रखें और इस तरह से ब्रेड डाल करके हमें इसको अच्छे से कलर आने तक फ्राई कर लेना है। अगर आप इसको ठंडे तेल घी में डालकर फ्राई करेंगे तो फिर जो ब्रेड होगी वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। और वहीं पर अगर आपने ऑयल ज़्यादा गर्म कर लिया तो फिर आपकी जो ब्रेड है वो बाहर से एकदम कलर चेंज कर लेगी, डार्क ब्राउन हो जाएगी और अंदर से वो सॉफ्ट रह जाएगी। तो शाही टुकड़ा जब अच्छा बनाना हो तो उसके लिए आपको तेल मीडियम हॉट करना है और आप देखो कुछ इस तरह का लाइट ब्राउन कलर आने तक ही इसको फ्राई करना है। आप देखो मैंने एक साथ 2 ब्रेड अच्छे से इसमें फ्राई कर ली हैं, ज़्यादा ऑयली भी ये नहीं हुई है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह से मैंने टोटल 10 ब्रेड यहाँ पर फ्राई करके यूज़ की हैं। इसको हम क्या करेंगे कि तलने के बाद जिस भी बर्तन में हमें शाही टुकड़ा को अरेंज करना है उसमें ये ब्रेड को इस तरह से लगाते जाएंगे। 2-2 ब्रेड की हम इसमें लेयर इस तरह से रख लेंगे। इससे शाही टुकड़ा का जो बेस बनेगा वो बहुत अच्छे से बनेगा। तो आप देखो मैंने यहाँ पर टोटल 10 ब्रेड को फ्राई करके इस तरह से इसमें रख लिया है। और दूसरी तरफ जो दूध हमने गर्म होने के लिए रखा है वो अच्छे से उबल गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दूध को ज़्यादा देर पकाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने दूध को बस उबाल लिया है। अब इसमें मैं क्या करने वाली हूँ कि ये 1 कप कंडेंस मिल्क डालने वाली हूँ। इससे इस दूध को पकाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी और इसका टेस्ट एकदम रिच हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसमें कंडेंस मिल्क या मिल्क मेड नहीं डालते हैं तो फिर आपको 500 ml की जगह पर दूध लेना है 750 ml और उसको आपको 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पहले बॉईल करके रिड्यूस करना है और फिर उसमें चीनी डाल देना है आधा कप। मैंने यहाँ पर कंडेंस मिल्क ही इसमें डाला है। इसमें काफ़ी ये मीठा भी होता है और काफ़ी अच्छा मावे जैसा इसका टेस्ट होता है। तो बस इसको डाल करके मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया है और उबाल लिया है। अब इसको मुझे पकाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें फ्लेवर के लिए आप देखो मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर और इसी के साथ साथ मैं इसमें ये 2 ड्रॉप केवड़ा एसेंस की डाल रही हूँ। अगर आपके पास मीठा इत्र हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसको बस हमें उबाल करके सभी चीज़ों को मिला करके गरम गरम ही इस तरह से ब्रेड के ऊपर डाल देना है। यहाँ पर यह भी आपको ध्यान में रखना है कि ये पूरा ही मिक्सचर एक साथ ब्रेड पर नहीं डाल देना है। यहाँ पर जो सिंगल ब्रेड की लेयर हमने लगाई है बस वो अच्छे से इस दूध में डिप हो जाए उतना ही इसमें दूध को हमें डालना है। बाकी यहाँ आप देखिए थोड़ा सा बच गया है तो इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। अभी फ़िलहाल इस तरह से ब्रेड पर ये गरम गरम दूध डालने के बाद हम क्या करेंगे कि एक तवा गैस पर गरम करेंगे धीमी धीमी आंच पर और उस
के ऊपर ये प्लेट को हम इस तरह से रख देंगे। तो आपको शाही टुकड़ा बनाने के लिए कोई स्टील की या एल्यूमिनियम की प्लेट का ही इस्तेमाल करना है, ताकि उसको हम इस तरह से तवे के ऊपर रख कर के गर्म कर सकें। ऐसा करने के पीछे मकसद ये है कि जो ब्रेड है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जानी चाहिए, और जितना भी ये मिल्क है, जो रस है, वो पूरा ही ब्रेड अब्सॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पर आप देखो, एक साइड से जब ये 5 मिनट तक पक जाएगी, उसके बाद धीरे से हमें इसको पलट देना है और दूसरी साइड से भी इसको 5 मिनट के लिए धीमे आंच पर इसी तरह से पका लेना है। जब इसमें आपको रस कम होता दिखेगा, ब्रेड अच्छे से फुली दिखेगी, उसके बाद हमें इसको इसी तरह से पका करके साइड में रख लेना है थोड़ा ठंडा होने के लिए। अब हमें इसके लिए एक रबड़ीदार मावा बनाकर तैयार करना है। तो उसके लिए हम फिर से 500 ml दूध को गर्म करेंगे। शाही टुकड़ा बनाने का बहुत अलग अलग तरीका होता है। लखनऊ स्टाइल का शाही टुकड़ा अलग होता है, हैदराबादी स्टाइल का शाही टुकड़ा अलग होता है, और शादियों वाला जो शाही टुकड़ा होता है वो अलग होता है। यहाँ पर मैं आपको शादियों की स्टाइल वाला शाही टुकड़ा बनाना बता रही हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं कि जब इस दूध में उबाल आ गया है तो इसमें जो बचा हुआ मीठा दूध है वो मैंने डाल दिया है, और उसके बाद बस ये 2 टेबलस्पून चीनी और डाली है, क्योंकि वो दूध पहले से ही कंडेंस मिल्क डालने से काफ़ी मीठा हो गया है। एक बार आप इन सब चीज़ों को टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको कम या ज़्यादा चीनी करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि मावा भी डालना है। तो मैंने ये मावा घर पर ही बनाकर लिया है। ये लगभग 150 से 200 ग्राम मावा है। कप में आपने देखा है कि ये 3/4 कप मावा है। एकदम फ्रेश मावा है, मैंने अभी अभी ताज़ा बनाया है, तो काफ़ी सॉफ्ट है, तो मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिया है। मावा डाल करके हमें इसको अच्छे से पकाना है और इसको गाढ़ा करना है। तो ये आप देखिए, किसी खुले मुंह वाले चौड़े बर्तन का ही आपको इस्तेमाल करना है। फ्राइंग पैन हो, बड़ी सी कढ़ाई हो, तो क्या होगा कि ये मिक्सचर जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। और आप देखो, एकदम बढ़िया सी ये रबड़ी मावेदार बनकर के तैयार हो गई है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट है वो थोड़े से बचा करके डाल देंगे, और थोड़े से इसमें पिस्ता की कतरन भी डाल देंगे, 1 टेबल स्पून जितना। हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे हरी इलायची का पाउडर, और इसी के साथ साथ 1 से 2 ड्रॉप केवड़ा एसेंस की इसमें भी डाल देंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से ये बन करके तैयार है। अब गैस के आंच को बंद करेंगे, और ये जो पूरी हमने गरम गरम मावेदार रबड़ी बनाई है ये इस ब्रेड के ऊपर डालेंगे। तो जब तक हम ये रबड़ी बनाते हैं तब तक ये ब्रेड और अच्छे से रस को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। आप देख ही सकते हैं ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब यहाँ पर जितना भी काम है हमारा वो बस गरम गरम करके हमें रखना है, और फिर उसके बाद इसको सेट होने के लिए छोड़ देना है। तो ये शाही टुकड़ा एकदम केक के जैसा फिर बाहर निकल कर आ जाता है। तो आप देखो, मैंने अच्छे से सभी तरफ से इसे रबड़ी फैला करके कवर कर लिया है। अब इसको जो बचाए हुए पिस्ता है और जो ड्राई फ्रूट है उससे गार्निश कर लेंगे। आप चाहें तो इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर केसर को पानी में भिगो कर लिया है, और उसकी आप देखो मैं इस तरह से ड्रॉप्स इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप चाहें तो फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बस हमें इसको अच्छे से सेट होने देना है। लगभग 1 से 2 घंटों में ये अच्छे से सेट हो जाएगा, लेकिन आप इसको जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से ये सेट होगा। तो अब आप देखिए, वो घड़ी जो आपके मुंह में पानी ला देगी। मैंने इस शाही टुकड़े पर चाकू से कट के निशान लगा लिए हैं, और ये देखो आप, कुछ इस तरह से पूरे के पूरे पीसेस शाही टुकड़े के निकल के बाहर आ जाएंगे। ना तो ये बहुत ज़्यादा अंदर से रूखा सूखा है और ना ही गीला गीला सा है, एकदम परफेक्ट बनकर के तैयार हुआ है। स्वाद में तो मैं आपको क्या ही बताऊं, इतना टेस्टी और डिलीशियस बना है कि सभी घर वाले इसे खाते ही रह गए। तो आप भी अब बाहर जाकर के शाही टुकड़ा ढूंढ कर खाने की जगह पर घर पर ही इसे बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। और फिर जब आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर से इसे लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल ईट यम्मी शेफ़्स को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसे ही रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस टेस्टी शाही टुकड़ा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी शेफ़्स।